की नगरी काशी में महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष भी आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। हर हर महादेव के जय घोष के बीच लाखों श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन पूजन किए। शहर के विभिन्न स्थानों पर भंडारा और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस कार्यक्रम में वाराणसी के देवनाथपुरा क्षेत्र में होटल व्यवसायी जयंत दत्त द्वारा 5 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाराणसी एवं दार्जिलिंग के कई होटलों और लॉज से जुड़े जयंत दत्त पिछले 13 वर्षों से अपने आवास पर महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी कार्यक्रम के अंतर्गत विधि विधान से पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक, ब्राह्मण भोज, भजन संध्या एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों द्वारा शिव भक्ति ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे उपस्थित श्रद्धालु भावभीर हो उठे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, गणमान्य अतिथि और श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजक जयंत दत्त ने कहा कि काशी की पावन धारा पर इस प्रकार के आयोजन से समाज में आध्यात्मिक ऊर्जा और एकता का संचार होता है। देवनाथपुरा में आयोजित यह 5 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव श्रद्धा, सेवा और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक बन गया। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। हम महाकाल ग्रुप्स के ऑनर जयंत दत्ता, ये हमारा मूल निवास है। यहीं पे हमारा शिव जी का मंदिर है और यहीं पे हम शिवरात्रि मना रहे हैं। हमारा बिजनेस दार्जिलिंग में है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम में आपने प्रेरणा कहाँ से? इसके बारे में प्रेरणा ये शिव जी का नगरी है और बाबा भोले का मकान है। बाबा भोले का मकान बाबा भोले के साथ में ही हम खरीदे थे और उसके बाद से भोले के नाथ के आशीर्वाद से, मेहनत तो है ही है, साथ में भोले बाबा के आशीर्वाद से आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। तो इस नगरी को हम ना कभी जिंदगी में भूल सकते हैं, ना भोले बाबा को हम भूल सकते हैं, ना किसी को भूलना चाहिए। शिवरात्रि के ही दिन क्यों चुना गया बाबा भोलेनाथ का दिन? उनका ये सबसे बड़ा दिन है। ये दिन के बिना हम लोग बेकार हैं। इस दिन को तो सबको मनाना चाहिए और भव्य रूप से मनाना चाहिए। आज शिव के हम और भी मेहनत करेंगे, आगे जाके देखिएगा। आज 13 साल हो गया इस प्रोग्राम को हम करते हुए। आगे जाके आप लोग से फिर मुलाकात होगी, देखिएगा। इससे और भी भव्य रूप में करने की हम कोशिश करेंगे। भंडारा को और भी बड़े स्केल में करने की कोशिश करेंगे। कितने दिनों का ये कार्यक्रम है? ये आपका टोटल 5 दिन का होता है शुरू से चल के। आज इसका तीसरा दिन है, 2 दिन का और प्रोग्राम है। आपने बताया कि आप तो दार्जिलिंग में रहते हैं, जैसे आपका बिजनेस वहाँ है जी। तो शिवरात्रि करीब नजदीक होता है, इसके वजह से बनारस का होली का तो अलग ही मजा है। जैसे शिवरात्रि तो है ही है, साथ में होली का भी अलग मजा है। तो ये दोनों प्रोग्राम को हम कोशिश करते हैं जी यहीं पे रह के इसको बिताने के लिए। जैसे आपने पार्टी का वेद पाठ और ब्राह्मण भोजन इसका प्रोग्राम रखते हैं। ये 5 बजे तक चलता है। उसके बाद ये आपका कल्चरल प्रोग्राम बाबा शिव को लेके ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं। उसके बाद भंडारा 400-450 आदमी का रहता है। कितने ब्राह्मणों को खिलाया जाता है? हम लोग आज 32 ब्राह्मण का हम लोग आपको खिलाए हैं, प्लस वस्त्र दान किए हैं। काशी वासियों के लिए इस महाशिवरात्रि पर्व पर क्या कहना चाहते हैं? काशी वासियों का क्या करना है? बाबा भोले की नगरी को आप लोग एकदम बम बम भोले करके रखिए, स्वच्छ रखिए और सब लोग मिल मिलाप करके रहिए। बस यही हम बोलना चाहेंगे सभी को। श्री स्वामी शांतानंद गिरी, श्री श्री भोलानंद सन्यास आश्रम का पांडे हवेली आश्रम का मठाध्यक्ष है। काशी धार्मिक नगरी है तो बोलने का नहीं पड़ेगा। काशी नाम सुनने से धर्म का अपना मन से बहुत खुशी होता है। अब जो सनातन है उसको अलग से कुछ परिचय देना नहीं पड़ता, वैसे ही सबका पास है। धार्मिक नगरी तो है, लेकिन ये धर्मनगर में भी ये जो हमारा जय बाबा जो है, इतना धार्मिक व्यक्तित्व है। ऐसे 2-4 टोहने से हम लोग का जगत संसार के बहुत उन्नति है। पार्षद बंगाली टोला और मुख्य सचेतक नगर निगम और जय दादा का दोस्त, बचपन का दोस्त, लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं। कार्यक्रम का यह है कि बनारस तो पूरा शिवालय से भरा हुआ है और दादा का जो कारोबार दार्जिलिंग में है, लेकिन दादा जब भी बनारस आते हैं हर शिवरात्रि में 5 दिन से इनका शिव के प्रति, भक्तों के प्रति जो आस्था रहता है वो देखने लायक होता है। और ये नहीं कि खाली आस्था दिखाने का है, ये खुद भी जो है 5वां दिन से उपवास रहते हैं। ये बहुत बड़ा देन है। हम लोग तो एक टाइम नहीं मिलेगा, दूसरे टाइम भूखा दौड़ेंगे, लेकिन दादा का देन है कि 5वां दिन उपवास होकर
सबका सेवा प्रदान करते हैं। दादा एक चीज हमको बताइए, आज जो ये दाल मंडी की आप तो वहीं से हैं, लेकिन आज ये दाल मंडी जो टूट रही है, इतनी बेरोजगार हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर डेवलपमेंट कराना है तो बेरोजगार अगर देखेंगे तो नहीं कुछ कर पाएंगे। ये जो दाल मंडी में टूट रहा है, ये अवैध कब्जे को तोड़ा जा रहा है, ये पहले आप लोग ध्यान में रखिए। ये हर घर के आगे 10-10 फीट 15-15 फीट आप लोग खुद बढ़ाए हैं। आज ये चिल्ला रहे हैं कि हम बेरोजगार हो रहे हैं। भाई क्यों बढ़े? आपका घर अगर 15 मीटर का है, आपको 15 मीटर में रहना चाहिए। आप घर के आगे 25 मीटर बना दे रहे हैं। आज चिल्ला रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा रोजगार तो इतना साल में वो लोग किया दाल मंडी में। लेकिन उन लोगों को तो कहना है जो हमारा 3 करोड़ का मकान है वहाँ 50 लाख रुपया दे रहा है, ये क्या है? नहीं, 3 करोड़ का अवैध है। आपके पास किसी के पास कागज नहीं होगा। ये मतलब सरकारी जमीन को बाप का जमीन समझता था अपना, और जिसके वजह से इन्होंने सड़क पे कब्जा कर लिया है। अब जाके देखिए कि हर घर के आगे पहले चौतरा था, अब उसमें शटर लगा हुआ है। शटर लगने के बाद फिर 2 सीढ़ी आगे बढ़ गया है। ये सरकार जो काम कर रहा है, अगर डेवलपमेंट करेंगे तो कुछ तो देखिए नुकसान होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप कितना बेनिफिट पा रहे हैं इसको भी तो देखिए। पहले यही दाल मंडी में आप चल नहीं पाएंगे, और अभी देखिए ये जब बन जाएगा वहाँ गाड़ी दौड़ेगा, उसमें डेवलपमेंट और होगा।